हाय गाइस। आज जो बुक पढ़ने जा रही हूँ इस बुक का नाम है माइंड सेट चैप्टर 2 मानसिकता के अंतर पार्ट 1 टेस्ट स्कोर हमेशा के लिए है। आइए एक नज़र डालते हैं कि क्यों निश्चित मानसिकता में अभी पूर्ण होना बहुत महत्वपूर्ण है। ये इसलिए है क्योंकि एक प्रशिक्षण या एक मूल्यांकन आपको हमेशा के लिए माप सकता है। 20 साल पहले 5 साल की उम्र में लोरेटा और उनका परिवार संयुक्त राज्य अमेरिका में आया था। कुछ दिनों बाद उसकी माँ उसे अपने एक नए स्कूल में ले गई जहां उन्होंने तुरंत उसका प्रशिक्षण किया। अगली चीज़ जो वे जानती थी वह अपने किंडरगार्टन वर्ग में थी, लेकिन यह एक ग्लस नहीं था। एलिट किंडरगार्टन वर्ग था। जैसे जैसे समय बीतता गया लोरेटा को इग्लस में स्थानांतरित कर दिया गया और वह हाई स्कूल के अंत तक छात्रों के उस समूह के साथ रही। रास्ते में अकादमिक पुरस्कारों का एक बंडल तैयार किया, फिर भी उसे कभी नहीं लगा कि वह संभावित है। वह पहले प्रशिक्षण में वह आदर्श थी। उसने अपनी निर्धारित क्षमता का निदान किया और कहा कि एक सच्चाई ईगल नहीं था। कभी यह मत सोचो कि वह 5 साल की थी और उसने एक नए देश में एक क्रांतिकारी बदलाव किया, या कि शायद ईगल्स में थोड़ी देर के लिए जगह नहीं थी, या कि शायद स्कूल ने फैसला किया कि वह अधिक कम कुंजी वर्ग में एक आसान संक्रमण होगा। यह समझने के लिए बहुत सारे तरीके हैं कि क्या और इसका क्या मतलब था। दुर्भाग्य से उसने गलत को चुना। तय मानसिकता की दुनिया के लिए ईगल बनने का कोई रास्ता नहीं है। यदि आप एक सच्चे ईगल थे तो अपने प्रशिक्षण को एक बार में ईगल के रूप में निर्धारित किया गया। क्या लोरेटा एक मामला का दुर्लभ मामला है, या इस तरह की सोच हमारे द्वारा महसूस किए जाने से अधिक सामान्य है? यह पता लगाने के लिए हमने 5वें ग्रेडर को एक बंद कार्डबोर्ड बक्सा दिखाया और उन्हें बताया कि इसके अंदर एक प्रशिक्षण था। हमने कहा यह प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण स्कूल की क्षमता को मापता है। हमने उन्हें यह भी नहीं कुछ बताया। फिर हमने उनसे प्रशिक्षण के बारे में प्रश्न पूछे। सबसे पहले यह है सुनिश्चित करना चाहते थे कि वे हमारे विवरण को स्वीकार करेंगे या नहीं। इसलिए हमने उनसे पूछा, आपको क्या लगता है कि ये प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण स्कूल की क्षमता को मापते हैं? उन सभी ने इसे लिए हमारा वचन लिया। और आगे हमने पूछा, क्या आपको लगता है कि यह प्रशिक्षण आपको कितना स्मार्ट बनाता है, और क्या आपको लगता है कि यह क्या प्रशिक्षण आपकी मापता है कि जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप कितने स्मार्ट होंगे? विकास मानसिकता वाले छात्रों ने हमारे शब्द को ले लिया था कि प्रशिक्षण ने एक महत्वपूर्ण क्षमता को मापा, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसने ये मापा है कि वे कितने स्मार्ट थे, और उन्होंने निश्चित रूप से नहीं सोचा कि यह उन्हें बताएगा कि उनके होने वाले में कितने स्मार्ट होंगे। वास्तव में उसमें से एक ने हमें बताया, कोई रास्ता नहीं, कोई प्रशिक्षण ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन निश्चित मानसिकता वाले छात्रों का मानना नहीं था कि परीक्षा एक महत्वपूर्ण क्षमता को माप सकती है। उन्होंने ये भी माना बस दृढ़ता से यह माप सकता है कि वे कितने स्मार्ट थे, और जब वे बड़े हो गए तो वे फिर कितने स्मार्ट थे। उन्होंने एक प्रशिक्षण को अपनी सबसे बुनियादी बुद्धिमत्ता को अभी और हमेशा के लिए मापने की शक्ति प्रदान की। उन्होंने इस प्रशिक्षण को उन्हें परिभाषित करने के लिए शक्ति, इसलिए हर सफलता इतनी महत्वपूर्ण है। क्षमता पर एक और नज़र। ये हमें क्षमता के विचार की ओर ले जाता है और इस सवाल के लिए कि क्या प्रशिक्षण या विशेषज्ञ हमें बता सकता है कि हमारी क्षमता क्या है, हम क्या करने में सक्षम हैं, हमारा भविष्य क्या होगा। निश्चित मानसिकता हाँ कहती है। आप बस अपनी निर्धारित क्षमता को माप सकते हैं, इसे भविष्य में प्रोजेक्ट कर सकते हैं। बस प्रशिक्षण दें या विशेषज्ञ से पूछें। किसी क्रिस्टल बॉल की ज़रूरत नहीं। इसलिए आम धारणा यह है कि अभी संभावित क्षमताओं को जाना जा सकता है, जिसे
जी कैनेडी ने मॉडर्न टाउन जूनियर को यह बताने में आत्मविश्वास महसूस किया कि वह एक विफलता होगी। डाउनी ने बाद में एक प्रसिद्ध टेलीविज़न युक्ति और लेखक का क्या किया, क्यों उन्होंने स्टार क्लब को लाल मोजे और भूरे रंग के जूते पहनाए। मॉडर्न कैनेडी ने उसे बताया, मुझे नहीं पता कि मैं कभी भी अपने जीवन में कभी लाल मोजे और भूरे रंग के जूते पहनकर मिलूँगा। नौजवान, अब मैं आपको बताता हूँ, आप बाहर खड़े हैं, लेकिन आप कहते हैं इस तरह बाहर मत खड़े हो रहो कि लोग कभी तुम्हारी प्रशंसा करें। हमारे युग के सबसे निपुण लोगों में से कई लोगों को विशेषज्ञों द्वारा कोई भी भविष्य माना नहीं जाता था। जैक्सन पोलक, मार्सेट प्राउस्ट, एलिवस प्रेसरी से चार्ल्स ल्यूसले बॉल और चार्ल्स डार्विन सभी को अपने चुने हुए क्षेत्रों के लिए बहुत कम संभावना थी और इनमें से कुछ मामलों में यह अच्छी तरह से सच हो सकता है कि वे जल्दी से भीड़ से बाहर नहीं खड़े थे, लेकिन समय के साथ अपने कौशल को विकसित करने के लिए किसी क्षमता को संभावित नहीं है। और बस यही बात है, हम कैसे जान सकते हैं कि प्रयास और समय किसी को कहाँ ले जाएगा, कौन जानता है। शायद विशेषज्ञ उस समय अपने कौशल के संदर्भ में जैक्सन, मार्शल, एल्विस रे, ल्यूसील और चार्ल्स के बारे में सही है। शायद वे सभी तक नहीं थे कि वे लोग बनने वाले थे। मैं एक बार पॉल सी जैन की शुरुआती पेंटिंग के लंदन में एक प्रदर्शनी में गई थी। वहाँ जाते समय मैंने सोचा कि सी जैन कौन था और उसकी पेंटिंग पहले की तरह थी जैसा कि आज हम जानते हैं कि वह चित्रकार था। मैं बहुत उत्सुक थी क्योंकि सी जैन मेरे पसंदीदा कलाकारों में से एक हैं और वह व्यक्ति जिसने आधुनिक कला के लिए बहुत कुछ किया। यहाँ मैंने पाया कि पेंटिंग में से कुछ पेंटिंग बहुत खराब थे। शौकिया तौर पर चित्रित लोगों के साथ वे कुछ हिंसक दृश्य थे, कुछ हिंसक। हालांकि कुछ पेंटिंग थी जो बाद के जी सैन को मना करती थी, कई नहीं करती थी। क्या शुरुआती सी जैन प्रतिभाशाली नहीं था या फिर सी जैन को सी जैन बनने में अभी समय लगा। विकास मानसिकता वाले लोग जानते हैं कि क्षमता को खिलने में समय लगता है। हाल ही में मुझे एक शिक्षक का गुस्सा भरा पत्र मिला जिसने हमारा एक सर्वे लिखा। सर्वश्रेष्ठ एक काल्पनिक छात्र जेनिफर का चित्रण किया गया जिसने गणित की परीक्षा में 75% प्राप्त किए थे। यह सब शिक्षकों से हमने ये बताने के लिए कहता है कि वे उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। निश्चित मानसिकता वाले शिक्षक हमारे सवालों के जवाब देने में अधिक खुश थे। उन्होंने महसूस किया कि जेनिफर के स्कोर को जानने के बाद उन्हें इस बात की अच्छी समझ थी कि वे कौन सी और क्या करने में सक्षम थी। उनकी सिफारिशें रद्द कर दी गई। श्री इसके विपरीत नाराज थे। यहाँ यह वह हो जो उन्हें लिखा गया उनके लिए जो इससे संबंध हो सकते हैं। आपने हालिया सर्वेक्षण के शिक्षक के हिस्से को पूरा करने के बाद मुझे अनुरोध करना चाहिए कि परिणाम को अध्ययन से बाहर रखा जाए। मुझे लगता है कि अध्ययन स्वयं वैज्ञानिक रूप में निराधार है। दुर्भाग्य से प्रशिक्षण एक दुष्पूर्ण आधार का उपयोग करता है। शिक्षकों को एक पृष्ठ पर एक संख्या से अधिक कुछ नहीं के आधार पर दिए गए छात्र के बारे में धारणा बनाने के लिए कहता है। प्रदर्शन एक मूल्यांकन पर आधारित नहीं हो सकता है। आप केवल इस बिंदु पर दिए गए रेखा के ढलान का निर्धारण नहीं कर सकते क्योंकि शुरू करने के लिए कोई रेखा नहीं है। समय में एक भी बिंदु रुझान सुधार प्रयास की कमी या गणितीय क्षमता नहीं दिखता। मैं श्री रिओर्डन की आलोचना से प्रसन्न थी और इसमें अधिक सहमत नहीं हो सकती थी। एक समय में आकलन किसी की क्षमता को समझने के लिए बहुत कम मूल्य है। अकेले भी भविष्य में सफल होने की क्षमता दें। यह परेशान करने वाला था कि कितने शिक्षक अन्यथा सोचते थे और यह हमारे अध्ययन का बिंदु था। यह विचार कि एक मूल्यांकन आपको हमेशा के लिए माप सकता है जो निश्चित मानसिकता वाले लोगों के लिए तत्कालिकता पैदा करती है, इसलिए उन्हें पूरी तरह से और तुरंत सफल होना चाहिए।
जब सब कुछ अभी लाइन पर है तो बढ़ने की कोशिश करने की लग्जरी कौन प्रदर्शित कर सकता है? क्या क्षमता को तय करने का एक और तरीका है? नासा ने ऐसा सोचा जब वह आंतरिक यात्रियों के लिए आवेदन की याचना कर रहे थे, तो उन्होंने लोगों को सफलता के शुद्ध इतिहास के साथ खारिज कर दिया और इसके बजाय उन लोगों को चुना जिनकी महत्व असफलताएं थी और उनमें पीछे हट गए। जनरल इलेक्ट्रिक के प्रसिद्ध CIO जैक वेल्च ने रनवे के आधार पर अधिकारियों को चुना जो विकास के लिए क्षमता है, और प्रसिद्ध बेले शिक्षक मरीना सिमोनोवा के याद करें जिन्होंने आलोचना से प्रभावित छात्रों को चुना। वे सभी तय क्षमता के विचार को खारिज कर रहे थे और मानसिकता के बदले चयन कर रहे थे, यह साबित करना कि आप विशेष हैं। जब निश्चित मानसिकता वाले लोग विकास से अधिक सफलता का विकल्प चुनते हैं तो वे वास्तव में क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? वे खास है, यहाँ तक कि श्रेष्ठ भी। जब हमने उनसे पूछा आप स्मार्ट कब लगते हैं, इसलिए उनमें से कई ने बात की कि वे एक विशेष व्यक्ति की तरह महसूस करते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जो दूसरे लोगों से अलग है और बेहतर। जब तक मैंने मानसिकता का पता लगाया और वे कैसे काम करते हैं, मैंने भी अपने आप को दूसरे की तुलना में अधिक प्रतिभाशाली माना। शायद मेरी मंदोबस्ती के कारण दूसरों से भी अधिक योग्य बढ़ने डरावना विचार जिसका मैंने शायद ही कभी मनोरंजन किया था, साधारण होने की संभावना थी। इस तरह की सोच के कारण मुझे लगता है सत्यापन की आवश्यकता थी। हर टिप्पणी, हर लुक सार्थक था। ये मेरी बुद्धिमत्ता स्कोर कार्ड, मेरे आकर्षक स्कोर कार्ड, मेरी संभावना स्कोर कार्ड पर पंजीकृत था। अगर एक दिन मैं अच्छा गुजरा तो मैं अपनी उच्च संख्या में आधार बना सकती हूँ। एक कड़क ठंडी रात में मैं ओपेरा चली गई। उस रात ओपेरा में वह सब कुछ था जिसकी आप उम्मीद करते थे और हर कोई तब तक रहता था जब तक कि सब बंद नहीं ही थे। फिर हम सभी गली में घुस गए और हम सभी टैक्सी चाहते थे। मुझे ये स्पष्ट रूप से याद है, यह आधी रात के बाद, यह 7 डिग्री था, तेज़ हवा थी और जैसे जैसे समय बीतता गया मैं उसी अधिक दुखी होती गई। वहाँ मैं एक उदासीन भीड़ का हिस्सा थी। मेरे पास क्या मौका था? अचानक एक टैक्सी ठीक मेरे बगल में खींच गई। पीछे के दरवाजे हैंडल मेरे हाथ में पूरी तरह से लग था और जैसे कि मैंने प्रवेश किया, ड्राइवर ने घोषणा की, आप अलग थे। मैं इन पलों के लिए जिया, न केवल विशेष था, दूर से ही इसका पता लगाया जा सकता है। आत्मविश्वास आंदोलन इस तरह की सोच की प्रोत्साहित करता है और यहाँ तक कि अपनी श्रेष्ठता की पुष्टि करने में मदद करने के लिए उदाहरण और आविष्कार भी किया। मैं हाल में ही इस तरह के एक उत्साह के लिए एक विज्ञान पाई थी। मेरे 2 दोस्त मुझे एक सच्ची सूची भेजते। हर साल वे 10 चीज़ों में शामिल होते जो मुझे क्रिसमस के लिए मिलती है। जनवरी से नवंबर तक वे कैटलॉग से उम्मीदवार आइटम क्लिप करते या उन्हें इंटरनेट से डाउनलोड करते। दिसंबर में विजेताओं का चयन करते। मेरा एक सर्वकालिक पसंदीदा पॉकेट टॉयलेट है जिसे आप मोड़ते हैं और उपयोग करने के बाद अपनी जेब में वापस रखते हैं। इस साल मेरा पसंदीदा आई लव मी दर्पण था। एक दर्पण जिसके साथ आई लव मी था जो बड़े अक्षरों में लिखा था। इसे देखकर आप अपने आप को संदेश से दे सकते हैं और अपनी विशेषता की घोषणा करने के लिए बाहरी दुनिया की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। बेशक दर्पण काफ़ी हानिरहित है। समस्या तब होती है जब विशेष दोनों की तुलना में बेहतर होने लगते हैं। एक अधिक मूल्यवान मनुष्य, एक श्रेष्ठ व्यक्ति, एक हकदार व्यक्ति, विशेष श्रेष्ठ हकदार। जॉन मैकनरो की निश्चित मानसिकता थी। उनका मानना था कि प्रतिभा सभी की थी, उसे सीखने का शौक नहीं था। वह चुनौतियों पर नहीं दृढ़ता था। जब वह खुदरता हो गया तो वह अक्सर मुड़ा
परिणाम स्वरूप अपने श्रम के प्रवेश द्वारा उन्होंने अपनी क्षमता को पूरा नहीं किया, लेकिन उनकी प्रतिभा इतनी शानदार थी कि वह 4 साल तक दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी रही। यहाँ वे हमें बताते हैं कि नंबर 1 बनना क्या है। मैं मैच के दौरान अपने हाथों पर पसीने को सोखने के लिए मैकनिरॉय ने चूरा इस्तेमाल किया। इस बार चूरा उनकी पसंद के अनुसार नहीं था, इसलिए उन्होंने चूरा की कैन पर जाकर अपने रैकेट के दस्तक दी। उसका एजेंट गैरी, जो गलत था, यह पता लगाने के लिए आया था। आप उस चूरा को कहते? मैंने कहा। मैं वास्तव में उस पर चिल्ला रहा था। चूरा ज़मीन पर ठीक था। यह चूहे के जहर की तरह दिखता है। क्या आप ठीक है कर सकते हैं? इसलिए गैरी भाग गया और 20 मिनट बाद मोटे चूरा की एक ताज़ा कैन के साथ वापस आया और उसकी जेब में $20 कम थे। उसे मैं 2-4 को पीसने के लिए एक यूनियन कर्मचारी को भुगतान करना पड़ा। यह वह है जो नंबर 1 बनना पसंद करता है। वे हमें इस बारे में बताते हैं कि वह कैसे एक बार प्रतिष्ठित जापानी महिला को चिल्ला रहा था जो उसे होस्ट कर रही थी। अगले दिन वह झुका, उससे माफ़ी मांगी और उसने उपहार भेंट किया। ये घोषणा करता है ये भी है कि यह नंबर 1 बनने की तरह था। सब कुछ आपके बारे में था। आपको यानी ज़रूरत की हर चीज़ मिल गई। आपको केवल वही करना है जो आप चाहते हैं। आपकी किसी भी चीज़ के प्रेरित प्रतिक्रिया नरक को यहाँ से निकालो है। लंबे समय तक मैंने इसे थोड़ा बुरा नहीं माना। क्या आपने माना? तो चलिए देखते हैं। यदि आप सफल हैं तो आप अन्य लोगों से बेहतर हैं। आप उन्हें गाली देते हैं और उन्हें कराहते हैं। निश्चित मानसिकता में ये वही है जो आत्मसम्मान के लिए पारित कर सकता है। इसके विपरीत आइए माइक जॉर्डन ग्रोथ माइंडेड एथलीट के बराबर उत्कृष्टता को देखें, जिसकी महानता नियमित रूप से दुनिया द्वारा घोषित की जाती है। सुपरमैन, व्यक्ति के भगवान, टेनिस के जूते में यीशु। अगर किसी के पास खुद को विशेष समझने के कारण है तो ये वह है। लेकिन यहाँ उन्होंने कहा कि जब बास्केटबॉल में उनकी वापसी हुई तो बहुत बड़ा हंगामा हुआ। मैं अपने खेल में वापस आने के स्तर के साथ हैरान था। लोग मेरी प्रशंसा कर रहे थे जैसे कि मैं धार्मिक पंथ या कुछ और था। बहुत शर्मनाक मैं इन इंसान हूँ जो हर किसी की तरह हूँ। जॉर्डन जानता था कि उसने अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए कितनी मेहनत की है। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने संघर्ष किया और बड़ा हुआ। वह व्यक्ति नहीं जो स्वाभाविक रूप से दूसरे से बेहतर था। द राइट स्टॉफ में टॉम वॉल्फ उन अभिजात वर्ग के सन्ने पायलटों का वर्णन करता है जो निश्चित मानसिकता को उत्सुकता से गले लगाते हैं। एक के बाद एक कठोर प्रशिक्षण पास करने के बाद वे अपने आप को उतना ही खास समझते हैं जितना कि वे लोग 2 लोगों की तुलना में ज़्यादा स्मार्ट को बहादुर पैदा हुए थे। लेकिन द राइट स्टाफ चैक एजर अलग होने की भीख मांगते हैं। प्राकृतिक जन्म पायलट के रूप में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मेरी योग्यता या प्रतिभा जो भी हो, एक कुशल पायलट बनना कठिन काम था। वास्तव में जीवन भर का सीखने का अनुभव सबसे अच्छा पायलट दूसरों की तुलना में अधिक उड़ान भरता है। यही कारण है कि वह सबसे अच्छा है। माइकल जॉर्डन की तरह वह एक इंसान था। उसने अपने आप को सबसे ज़्यादा दूर तक फैलाया। सारांश में, जो लोग निश्चित लक्षणों में विश्वास करते हैं वे सफल होने के लिए एक तत्कालिकता महसूस करते हैं। वे जब वे करते हैं तो वे गर्व से अधिक महसूस कर सकते हैं। वे श्रेष्ठता की भावना महसूस कर सकते हैं क्योंकि सफलता का मतलब है कि उनके निश्चित लक्षण अन्य लोगों की तुलना में बेहतर है। हालांकि निश्चित मानसिकता के उस आत्मसम्मान के पीछे और जब वे करते हैं तो वे गर्व से अधिक महसूस करते हैं। वे श्रेष्ठता की भावना महसूस कर सकते हैं
क्योंकि सफलता को मतलब है कि उनके निश्चित लक्षण अन्य लोगों की तुलना में बेहतर है। हालांकि निश्चित मानसिकता के उस आत्मसम्मान के पीछे छिपना एक सरल प्रश्न है। यदि आप सफल होने पर किसी के साथ हैं तो असफल होने पर आप क्या करते हैं? मानसिकता विफलता का अर्थ बदल देती है। मार्टिन ने अपने 3 वर्षीय रॉबर्ट की पूजा की और हमेशा उसके कर्तव्यों के बारे में बताया। उनके जैसा उज्जवल और रचनात्मक कभी कोई बच्चा नहीं था। तब रॉबर्ट ने कुछ अध्यक्ष किया। वह न्यूयॉर्क में नंबर 1 पूर्व स्कूली में नहीं मिला। उसके बाद मार्टिन उसकी और ठंडा हो गया। वह उसके बारे में उसी तरह बात नहीं करता थे और वे उसके साथ उसी गर्व और स्नेह के साथ व्यवहार नहीं करते थे। वह अब उनके शानदार छोटे रॉबर्ट नहीं थे। वह कोई नहीं था जिसने खुद को बदनाम किया था और उन्हें शर्मिंदा किया था। 3 साल की निवेदिता उम्र में वह एक विफलता थी। जैसा कि न्यूयॉर्क टाइम्स का लेख बताता है, असफलता का एक्शन से कोई पहचान में बदल गई है। यह तय मानसिकता के विशेष रूप से सच है। जब मैं एक बच्ची थी तो मैं भी रॉबर्ट के भाग्य से मिलने के बारे में चिंतित थी। 6ठी कक्षा में अपने स्कूल में सबसे अच्छी स्पेलर थी। प्रिंसिपल चाहते थे कि मैं एक शहर व्यवसायी प्रतियोगिता में जाऊं, लेकिन मैंने मना कर दिया। 9वीं कक्षा में मैंने फ्रेंच में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और मेरे शिक्षक चाहते थे कि मैं शहर की प्रतियोगिता में प्रवेश करूं। फिर मैंने मना कर दिया। मैं एक असफलता से असफलता में बदलने का जोखिम क्यों उठाऊंगा? एक विजेता से एक हारे हुए में। महान गोल्फर एर्नी एल्फ्स भी इससे चिंतित है। एल्फ्स ने आखिरकार 5 साल के सूखे स्पेल के बाद एक बड़ा टूर्नामेंट जीता, जिसमें मैच के बाद मैच उससे दूर खिसक गया। क्या होगा अगर वह एक टूर्नामेंट हार गया हो? मैं एक अलग व्यक्ति होता। वह हमें बताता है वह हारा हुआ होगा। प्रत्येक अप्रैल जब पतली लिफाफे अस्वीकृति पत्र कॉलेजों से आते हैं तो अनगिनत विफलताओं को तट बनाना जाता है। हजारों प्रतिभाशाली युवा विद्वान व लड़के जो प्रेसिडेंट से प्रवेश नहीं पाई। यह वह लड़का जो स्टैनफोर्ड में प्रवेश नहीं पाया। क्षणों को प्रभावित करना। यहाँ तक कि विकास की मानसिकता में विफलता एक दर्दनाक अनुभव हो सकती है, लेकिन यह आपको परिभाषित नहीं करता है। इसका सामना करना, निपटना जाना और इससे सीखा जाना एक समस्या है। जिम मॉर्सल मिनीसोटा वाइकिंग्स के पूर्व फुटबॉल रक्षात्मक खिलाड़ी से संबंधित हैं जो आसानी से उसे असफलता में बदल सकते हैं। जैन फ्रांसिस्को 49 ईयर के खिलाफ एक खेल में प्रदर्शन ने मैदान पर फुटबॉल देखा। भीड़ के चीख पुकार बचने पर वे उसे बचाने के लिए पहुंचे, लेकिन वह गलत तरीके से भागे। उन्होंने गलत टीम के लिए और राष्ट्रीय टेलीविज़न पर रन बनाए। यह उनके जीवन का सबसे विनाशकारी क्षण था। शर्म हावी हो गई थी, लेकिन रुकावट के दौरान उन्होंने सोचा, यदि आप कोई गलती करते हैं तो आप इसे सही कर सकते हैं। मुझे एहसास होगा कि मेरे पास एक विकल्प था। मैं अपने दुख में बैठ सकता था या मैं इसके बारे में कुछ कर सकता था। दूसरी छमाही के लिए खुद को एक साथ खींचते हुए उन्होंने अपनी कुछ सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खेली और अपनी टीम की जीत में योगदान दिया। न कि वह वहाँ रुके, उन्होंने महसूस से बात की। उसने उन पत्रों को उत्तर दिया जो उन लोगों से लिए गए थे जो अंत में अपने स्वयं के शर्मनाक अनुभवों के स्वीकार करने का साहस रखते थे। उन्होंने खेलों के दौरान अपनी एकाग्रता को बढ़ाया। अनुभव को प्रतिभाषित करने के बजाय उन्होंने इसे नियंत्रित कर लिया। उन्होंने एक बेहतर खिलाड़ी बनने के लिए इसका इस्तेमाल किया और उनका मानना है कि वे एक बेहतर व्यक्ति हैं। हालांकि निश्चित मानसिकता में किसी व्यक्ति के खुद की विफलता का नुकसान एक स्थायी परेशान कर देने वाला घातक हो सकता है। बर्नार्ड लोसेउ दुनिया के शीर्ष शेफ में से एक थे। पूरे फ्रांस में केवल कुछ मुट्ठी भर रेस्तरां गाइड
मिशेलिन ने से 3 सितारों की सर्वोच्च रेटिंग प्राप्त करते हैं। यूरोप में उनका सबसे सम्मानित रेस्तरां गाइड उनमें से एक था। 2003 गाइड मिशेलिन एक प्रकाशन के आसपास, हालांकि श्री लोइसो ने आत्महत्या कर ली। उन्होंने एक अन्य गाइड में 2 अंक गंवाए थे, जो 19 से लेकर 17वें गाल्डमिलो में जा रहे थे, और ऐसी अफवाहें थी कि वह नई गाइड में अपने 3 सितारों में से एक को खो देगा। हालांकि वह नहीं था। असफलता का विचार उसके पास था। लोइसो एक अग्रणी था। वह फ्रांसीसी भोजन की प्रारंभिक मक्खन और क्रीम सॉस का व्यापार करने वाले नोवेल्ले भोजन को आगे बढ़ाने वाले व्यक्तियों में से एक थे। जबरदस्त ऊर्जा का आदमी, एक उद्यमी भी था। बरगंडी में अपने 3 सितारों रेस्तरां के अलावा उन्होंने पेरिस में 3 भोजनालयों, कई कुकबुक और जमे हुए खाद्य पदार्थों की एक संपत्ति बनाई। मुझे एवे सेंट लॉरेंट पसंद है, उन्होंने लोगों को बताया। मैं हाउते काउचर और रेडी टू वियर दोनों करती हूँ। इस तरह की प्रतिभा और मालिकता का व्यक्ति 2 अंकों या सितारों स्टार के साथ आसानी से संतोषजनक भविष्य की योजना बना सकता है। वास्तव में गोल्डमिलो के निर्देशक ने कहा कि अल्पनीय था कि उनकी रेटिंग उनकी जान ले सकती है, लेकिन तय मानसिकता में यह कल्पनाशील है। उनकी निचली रेटिंग ने उनके खुद की एक नई प्रतिभाषा दी। सफलता हो गई। ये निश्चित मानसिकता में विफलता के रूप में गिना जाता है। तो ये हल्के नोट पर, मेरी सफलता आपकी विफलता है। पिछली गर्मी में मेरी पति और मैं एक कठोर खेत में गए। कुछ बहुत ही नया व्यक्ति, दोनों में से किसी ने कभी घोड़े के साथ संपर्क नहीं बनाया था। एक दिन हमने मछली पकड़ी और सबक के लिए साइन अप किया। यह एक 80 साल के एक चरवाहे मछुआरे द्वारा सिखाया गया था, जिसने हमें मछली पकड़ने की रेखा को दिखाने का तरीका सिखाया और फिर हमें छोड़ दिया। हमें जल्द ही पता चला कि हमें यह नहीं सिखाया है कि ट्राउट की मछली बिट का लालच होने पर उसे कैसे पहचाना जाए। ट्राउट बिट का लालच क्या करना चाहिए, या ट्राउट के रील में कैसे रील करें, और किसी चमत्कार से हमें वह दूर मिले। ढेर समय बीत गया, लेकिन ट्राउट ऐसा नहीं था। हम 1 दर्जन में से किसी ने भी मामूली प्रगति नहीं की। अचानक मैंने जैकपॉट हमारा। मेरे लालच पर कुछ लापरवाह ट्राउट बिल झुंड और मछुआरे के माध्यम से मुझसे बात किए। अब मेरे पास एक इंद्रधनुष ट्राउट था। प्रतिक्रिया 1। मेरे पति रिवेट के गर्व के साथ मुस्कुराते हुए कहे, और कहा, तुम्हारे साथ जीवन बहुत रोमांचक है। प्रतिक्रिया 2। उस शाम जब हम खाने के लिए भोजन कक्ष में गए तो 2 आदमी मेरे पति के पास आए और कहा, डेविड, तुम कैसे मुकाबला कर रहे हो। डेविड ने उन्हें रिक्त रूप से देखा। उसे कुछ पता नहीं था कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। बेशक वह नहीं था। वह व्यक्ति था जिसने सोचा था कि मछली को पकड़ना रोमांचक था, लेकिन मुझे ठीक ठीक पता था कि उनका क्या मतलब है। उन्होंने उम्मीद की थी कि वह कम महसूस करेंगे, और वह ये स्पष्ट करने के लिए चले गए कि वास्तव में मेरी सफलता के लिए क्या थी। भागना, धोखा देना, दोष देना सफलता के लिए नुस्खा है नहीं। तय मानसिकता में कितना दर्दनाक झटका लग सकता है, इससे परे यह मानसिकता आपको इसे खत्म करने के लिए कोई अच्छा नुस्खा नहीं देती। यदि विफलता का मतलब है कि आप में काबिलियत या क्षमता की कमी है, तो आप ये असफलता है। आप वहाँ से कहाँ जाते हैं। यह अध्ययन में 7वें ग्रेड ने हमें बताया है कि नए पाठ्यक्रम में एक अकादमिक विफलता एक खराब टेस्ट ग्रेड का जवाब कैसे देंगे। विकास की मानसिकता वाले कोई बड़ा आदर्श नहीं होने वाला कहा कि वह अगले परीक्षण के लिए कठिन अध्ययन करेंगे, लेकिन तय मानसिकता वाले लोगों ने कहा कि वह अगले प्रशिक्षण के लिए कम अध्ययन करेंगे। यदि आपके पास क्षमता नहीं है तो अपना समय क्यों बर्बाद करें। और उन्होंने कहा कि वे गंभीरता से धोखा देने पर विचार करेंगे। यदि आपके पास क्षमता नहीं है तो उन्हें सोचो।
आपको बस दूसरे तरीके की तलाश करनी होगी। और क्या है, अपनी सफलताओं से सीखने और सुधारने के बजाय निश्चित मानसिकता को वाले लोग बस अपने आत्मसम्मान को सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। उदाहरण के लिए वे ऐसे लोगों की तलाश में जा सकते हैं जो उनसे भी बदतर हैं। एक प्रशिक्षण पर खराब प्रदर्शन करने के बाद कॉलेज के छात्रों को अन्य छात्रों के प्रशिक्षण को देखने का मौका दिया गया। जो लोग विकास की मानसिकता में थे, उन्होंने उन लोगों की प्रशिक्षणों को देखा जो उनसे बेहतर थे। हमेशा की तरह वे अपनी कमी को ठीक करना चाहते थे, लेकिन निश्चित मानसिकता वाले छात्रों ने उन लोगों के प्रशिक्षणों को देखना बंद किया जिन्होंने वास्तव में खराब प्रदर्शनों को किया था। वह उनका खुद के बारे में बेहतर महसूस करने का तरीका था। जिम कॉलिंग कॉर्पोरेट जगह की एक ऐसी बात को गुड टू ग्रेट में बताता है, जैसा कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने पेपर माल के कारोबार में वृद्धि के स्कॉट पेपर, जो तब नेता थे, हार मान लिया। खुद को लामबंद करने में और झगड़ा खड़ा करने के बजाय उन्होंने कहा, ओ ठीक है, कम से कम व्यापार में लोग हमसे भी बेहतर हैं। यह कभी उसकी गलती नहीं थी। एक बार वह एक मैच हार गया क्योंकि उसे बुखार था। यह समय उसके पीठ में दर्द था। एक बार जब वह उम्मीदों का शिकार हुआ तो दूसरी बार टेबल टाइट एक का बार वह दोस्त के हार गया क्योंकि वह दोस्त प्यार में था और वह नहीं था। एक समय उन्होंने मैच में बहुत पास खाया। एक बार वह बहुत चंकी था, दूसरी बार बहुत पतला। एक समय बहुत ठंड थी, दूसरी बार बहुत गर्म। एक बार उन्हें चलाया गया था, दूसरी बार ओवर ट्रेंड किया गया था। उसका सबसे ज़्यादा नुकसान उठाने वाला नुकसान, और जो अभी भी उसे रातों को बांधे रखता है, वह 1984 के फ्रेंच ओपन में उसका नुकसान था। इवान लेंडन को 2 सेटों में से किसी भी हराने के बाद वह क्यों हार गए, यह उनकी गलती नहीं थी। एक एनबीसी कैमरामैन ने अपने हेडसेट उतार लिया और अदालत की तरफ से शोर आने लगा। उनकी गलती नहीं, इसलिए उन्होंने ध्यान केंद्रित करने या अपने भावनात्मक नियंत्रण की क्षमता में सुधार करने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया। प्रसिद्ध बास्केटबॉल कोच जॉन वुडन कहते हैं कि जब तक आप दोष नहीं देते तब तक आप असफल नहीं होते। उसका मतलब यह है कि आप तब तक अपनी गलतियों से सीखने की प्रक्रिया में रह सकते हैं जब तक आप उन्हें स्वीकार नहीं करते। जब एंड्रॉयड एनर्जी दिग्गज घमंड की संस्कृति से विफल हुए, इसकी गलती थी, मेरा नहीं। CIO और निवासी जेफसी स्किलिंग ने प्रतिभा पर जोर दिया, यह दुनिया की गलती थी। दुनिया ने सराहना नहीं की कि एनरॉन क्या करने की कोशिश कर रहा है। बड़े पैमाने पर कॉर्पोरेट धोखे में न्याय विभाग की जांच के बारे में क्या। एक जुटेन का शिकार। जैक वेल विकास के दिमाग वाले CIO जनरल इलेक्ट्रिक के फांसी कोर्स में से एक के लिए पूरी तरह से अलग प्रतिक्रिया थी। 1986 में जनरल इलेक्ट्रिक ने एक स्ट्रीट निवेश बैंकिंग फर्म किडर पीबॉडी को खरीदा। सौदा बंद होने के तुरंत बाद किडर पीबॉडी को एक बड़े अंदरूनी व्यापार घोटाले के साथ जोड़ा गया था। कुछ साल बाद सोसफेस जेट के रूप में एक बार फिर से आपदा आ गई। एक व्यापारी जिसने काल्पनिक ट्रकों का एक समूह बनाया, अपने बोनस से को पंप करने के लिए लाखों लोगों की धुन पर, वेल्च ने अपने दीर्घसी सहयोगियों में से 14 को फ़ोन करके उन्हें बुरी खबर दी और व्यक्तिगत रूप से माफ़ी मांगने के लिए कहा। मैंने खुद को आपदा के लिए दोषी ठहराया, बेल्च ने कहा।